वाराणसी पीरीकोठी चौराहे मार्ग स्थित द स्कॉलर होम स्कूल शिक्षण संस्थान में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। द स्कॉलर होम स्कूल शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर वीरभद्र सिंह ने बताया कि द स्कॉलर होम स्कूल में जनवरी से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो कि हमने 25 अप्रैल तक निःशुल्क एडमिशन दिया जा रहा है, जो कि 25 अप्रैल के बाद एडमिशन शुल्क के साथ जमा करना होगा। अतः सभी अभिभावक और छात्र अपने विवेक के अनुसार शिक्षण संस्थान का चयन करें और जल्द से जल्द एडमिशन कराकर आगे की शैक्षिक क्लासेस शुरू करें। द स्कॉलर होम स्कूल का उद्देश्य छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पित रहना है। एडमिशन की प्रक्रियाएं शुरू हो गई और संस्थान द्वारा नए नए पाठ्यक्रमों को सम्मिलित कर खासकर छात्राओं को आत्मनिर्भर बहुत स्वावलंबन बनाने के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। आज डेट अभी देखिए मेरे यहाँ 5,000 एडमिशन फीस जो लग रहे थे वो मैंने 25 अप्रैल तक ऑफ करके रखे हैं। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि 25 अप्रैल तक आके 25 अप्रैल से पहले वो बच्चों का एडमिशन करा लें, ताकि ये जो एडमिशन फीस का बोझ है वो उनके माथे पे ना रहे। नए सेशन के लिए मेरी तैयारी पूरी बहुत अच्छे से है। मेरे टीचर्स तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं कि अपने बच्चों को नई चीज़ें सिखाएं, नए डिसिप्लिन में लाएं, एक अच्छी चीज़ें उनको हम अपने यहाँ से अपनी संस्था से सिखा के बाहर भेजें। सर जी, महिला सशक्तिकरण देखिए बच्चियों के लिए तो मेरे यहाँ हर साल क्या कहते हैं, मेरे यहाँ बच्चियों का एडमिशन्स भी बहुत ज़्यादा रहता है। हमारे पैर सेफ फील करती हैं अच्छा, और हम लोग बच्चियों को एक पहले स्तर पर। नमस्कार, मेरा नाम वीरभद्र सिंह, डायरेक्टर द स्कॉलर होम स्कूल वाराणसी। सर, बात की जाए तो एडमिशन की क्या प्रक्रिया चालू हुई है और बच्चों के लिए क्या विशेष इस बार इस सीज़न में लेके आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो 9 वर्ष हमारा शुरू हो गया है। तो 9 वर्ष की हमारे पूरे काशीवासी भारतवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आज ईद भी है, तो हमारे मुस्लिम भाइयों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि एडमिशन को लेके, तो एडमिशन तो हमारे यहाँ जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। और एडमिशन में हमारे यहाँ अभी मैंने 25 अप्रैल तक लड़के लड़कियों दोनों के लिए हमने फ्री सुविधा रखी है, जो कि 25 अप्रैल के बाद हमारे यहाँ एडमिशन फीस लगने शुरू हो जाएंगे। तो अभी जो आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं, वो अपना आके एडमिशन कराएं और इस फ्री सुविधा का लाभ उठाएं। बात की जाए तो इस बार स्कूल में क्या विशेष लेकर आए हैं बच्चों के पठन पाठन में? पठन पाठन में देखिए, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें चेंज की है। इस बार मैंने कुछ CBSE से नए एफिलिएशंस भी ले रखे हैं, जैसे हैंडक्राफ्ट है, ब्यूटिशियन कोर्स है बच्चियों के लिए। और बाकी तो हमारे बच्चे जो है बास्केटबॉल टूर्नामेंट में जाते हैं, वॉलीबॉल टूर्नामेंट में जाते हैं, स्पोर्ट्स हमारे यहाँ चलते ही रहते हैं रेगुलर। तो बच्चों हमारे लड़कों के लिए तो सुविधा थी, लेकिन हमने बच्चियों को सोचा कि बच्चियाँ थोड़ा खेल कूद में थोड़ा सा कम रहती हैं। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बहुत कम रहती हैं, थोड़ा कम रहती हैं। तो उन बच्चियों के लिए मैंने ये ब्यूटिशियन टाइप के कोर्स, जो अदर कोर्सेज वो लोग करना चाहते हैं अपने लाइफ में, सिलाई उलाई का काम और जैसे मार्केटिंग के काम, तो ये सब सारी चीज़ें हम अपने इस बार स्कूल में लेके आ रहे हैं। सर, एडमिशन्स की प्रक्रिया की जहाँ तक बात होती है तो एक कथित रूप से शिक्षा माफिया के सक्रिय होने की बातें होती हैं और पेरेंट्स के जेब पे एक आर्थिक रूप से शोषण की बातें आती हैं शिक्षा जगत पे, सर छोटे बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन तक। कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मेरा तो ये देखिए कि मैं अपने संस्था की अगर बात करूं तो मैं बहुत नॉमिनल फ़ीस रख के अपने बच्चों को पढ़ाता हूं। मेरे यहाँ ड्रेस भी काफ़ी सस्ते हैं, टाई बेल्ट जो भी उनके अदर चीज़ें हैं, जैसे बुक कॉपी किताब हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें अपने यहाँ के बच्चों को देख के मैंने उस चीज़ों का रेशियो देखा है और इस माहौल को मैंने समझा है। तो मैंने उस हिसाब से अपनी चीज़ों को रखा है। और जो और भी संस्थाएं हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि अगर उनके पास इस टाइप की अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आता है, कोई समस्या आती है, तो उनका स्कूल प्रशासन उनको एक विशेष छूट लिख के दे दे। और हमारे यहाँ काफ़ी समय से ये हम लोग ट्रेंड लेके आ रहे हैं। आज तो मेरा स्कूल 25 साल हो गया। तो मैं इस टाइप के बच्चों को, उनको पहली बात तो मैं 100% फ़ीस माफ़ कर देता हूँ, जो उस टाइप के हैं, जो सक्षम नहीं है उतना फ़ीस देने के, किताब कॉपी लेने के। तो मेरे यहाँ ये सुविधा है कि मैं उन बच्चों को अपने तरफ से उनको 100% फ़ीस कंसेशन कर देता हूँ और उनको ड्रेस और किताब कॉपी भी फ्री में उपलब्ध कराता हूँ। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं, जो कि एनुअल रिज़ल्ट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है,
तो जो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न के लोग जो बच्चे हमारे रहते हैं उनको हम लोग उनके कैटेगरी वाइज परसेंटेज वाइज उनको हम फीस कंज्यूम करते हैं एज अ होल ईयर के लिए, कि जब तक वो हमारे यहाँ स्कूल में रहें, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो हमारे यहाँ 12th तक पढ़े, तो उनकी वो अगर मैंने उनको 50% दिया है तो वो 50% उनकी पूरी 12th तक की, तो एक बड़ा अच्छा ऐसे सुविधा मिलता है हमारे पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, और ऐसे और भी स्कूल कर रहे हैं। सारे लोग प्रयासरत हैं। सर एक सर्वे आया था। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो आजकल ये डमी कल्चर चला है जिसके खिलाफ सीबीएसई भी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कड़ा उनका निर्देशानुसार आ गया है, तो मैं पेरेंट्स को यही समझाऊंगा कि किसी भी कोचिंग संस्था के चक्कर में ना पड़े। वो स्कूल को वो अपने बच्चों को समझाएं कि ये सब जो डमी कल्चर वाला जो आजकल चल रहा है इसके हम लोग पूरे तरीके से खिलाफ हैं। तो इस डमी कल्चर को उनको बंद कराना होगा। जैसे कुछ कोचिंग सेंटर जो है बच्चों को गुमराह करके, पेरेंट्स को गुमराह करके जो बातें बताते हैं कि अरे आप वहाँ जाइए एडमिशन ले लीजिए, हम लोग करा दे रहे हैं, आप मेरे बच्चों को कोचिंग में पढ़ाई, तो ये कल्चर को हमको पूरी तरीके से बंद करना होगा। और इसका मैं पेरेंट्स को भी एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि आप उन बच्चों को जब तक आप स्कूल की आदत नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी संस्था हो, कोई भी जब तक वो बच्चा स्कूल में नहीं आएगा तब तक वो अगर उनसे रिज़ल्ट की उम्मीद करते हैं तब तक वो रिज़ल्ट उनको उनके नियमानुसार नहीं मिल पाएगा। अगर वो सिर्फ कोचिंग के चक्कर में रहेंगे तो उनको स्कूल आना 100% कंपलसरी है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई ने भी अपनी सर्कुलर जारी कर दी है। तो इसके लिए हमारे पेरेंट्स को मैं अभी से अवेयर कर दे रहा हूँ कि इन चक्करों में ना पड़ें, वो स्कूल में दाखिला कराएं और स्कूल में अपने बच्चों को पूरे समय के लिए भेजें ताकि वो अच्छे से अपना बोर्ड का प्रिपरेशन कर सकें। बात की जाए तो जिस तरह से आपकी स्कूलों की बात हो रही थी, तो पुस्तकालय और जो लैब चीज़ें आपने उन लोगों ने बनाए, तो उसमें क्या अदर स्कूलों के हिसाब से क्या विशेष पुस्तकालय और लैब में है आपके? देखिए, पुस्तकालय में मैंने फुल्ली डिजिटल कर दिया है जो हमारी लाइब्रेरी है, और जो हमने इस बार जो लैब में एक नई चीज़ लाई है, मैंने एक उसमें टच पैनल लगवाया है ताकि जो बच्चा हमारे लैब में जाए, जो मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिकल करने टाइम उतना चीज़ें समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए बड़ी सी मैंने स्क्रीन लगवाई है करीब 75 सेंटीमीटर की। तो वो उस स्क्रीन पे हमारा टीचर उसको बाकायदे उस चीज़ को समझाएगा, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देगा, तब उनको बच्चों को प्रैक्टिकल करने दिया जाएगा। इस साल से मैं अपने संस्था में ये चीज़ लाया है। अभिभावक और बच्चों के लिए क्या कहेंगे? अभिभावक को तो पहली बात, और मेरे प्यारे बच्चों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक। और मैं अपने बच्चों से यही कहूँगा कि बेटा, अपने सारे बच्चों से मैं यही कहूँगा कि बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अच्छी पढ़ाई लिखें, अच्छी शिक्षा लें, अच्छा डिसिप्लिन अपने अंदर लाएं ताकि उनके पेरेंट्स को भी खुशी हो। पेरेंट्स की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जब अभी जो 10th-12th के आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आप पूरे साल कुछ भी करो, लेकिन आप अगर अपने पेरेंट्स को रिजल्ट दोगे ना, तो उनका मनोबल जो होता है वो और बढ़ता है। तो ये मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि जिन्होंने भी परीक्षा दी है तो अच्छा ही दिया है। तो हमारे जो बच्चे हैं और अभिभावक हैं, अभिभावक तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे बच्चे का रिज़ल्ट क्या है, तो रिज़ल्ट अच्छा है तो अभिभावक तो ऐसे ही खुश हैं।